संपूर्ण महाभारत विदुर आगमन राज्यलंभ पर्व अध्याय 199 से 200 तक। पांडवों के विवाह से दुर्योधन आदि की चिंता, धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रेम का दिखावा और दुर्योधन की कुमंत्रणा, धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, शत्रुओं को वश में करने के उपाय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यह यथार्थ समाचार मिल गया कि शुभ लक्षणा द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ है। जिन महात्मा पुरुषों ने वह धनुष लेकर लक्ष्य को बेधा था, वे विजयी वीरों में श्रेष्ठ तथा महान धनुष बाण धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे। जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपित हो मद्रराज शल्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था और हाथ में वृक्ष ले रणभूमि में समस्त योद्धाओं को भयभीत कर डाला था, तथा जिस महातेजस्वी सूरवीर को उस समय तनिक भी घबराहट नहीं हुई थी, वह शत्रु सेना के हाथी घोड़े आदि अंगों को मार गिराने वाला तथा स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाला महाबली भीमसेन था। ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए वे वीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे। यह सुनकर वहां आए हुए राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई। अब उन्हें जीवित सुनकर राजा लोग यह मानने लगे कि इन पांडवों का फिर नया सा जन्म हुआ है। पुरोचन के किए हुए अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का स्मरण हो आने से उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिक्कारने लगे। देखो ना, धर्मात्मा, सदाचारी तथा माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी यह धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहता है। भला इससे बढ़कर निंदनीय कौन होगा। जन्मेजय, उधर स्वयंवर समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, इस प्रकार सलाह करने लगे। पापी शकुनी बोला, संसार में कोई शत्रु तो होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है। दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए। परंतु कुंती के सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य हैं। इनके विषय में मेरा यही मत है। यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे, तो अवश्य ही यह भूल आप लोगों को सदा संतप्त करती रहेगी। पांडवों को जड़ मूल सहित विनष्ट करने के लिए हमारे सामने यही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहास के पात्र होंगे। ये पांडव जिस राजा के आश्रय में रहने की इच्छा रखते हैं, उस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है। जब तक वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, पुरुष सिंह चेदीराज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ है, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए। राजन, जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब उन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब तक सब राजा ढीले पड़े हैं, तभी तक हमें पांडवों के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए। विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से तो वे बच गए। यदि फिर यहाँ हमारे हाथ से छूट जाते हैं, तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। यदि ये वृष्णिवंशी और चेदीवंशी वीर यहाँ आ जाएं और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाएं, तो इनके बीच में खड़ा होना अत्यंत कठिन होगा। जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेढ़ों के बीच में ठहरना। जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेनाएं स्वयं ही आकर कौरव सेना रूपी खेती पर टिड्डियों की भांति न टूट पड़े, तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दें।
नरश्रेष्ठ वीरों, मैं इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूँ। वही सम्पायन जी कहते हैं, दुर्बुद्धि पापी दुष्ट शकुनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ने यह बहुत ही उत्तम बात कही। भूरिश्रवा बोले, अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की सातों प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर ही देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथाअवसर प्रयोग करना चाहिए। स्थान, वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र तथा पराक्रम, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ। वे बलवान तो हैं ही, पराक्रमी भी हैं और अपने सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं। अर्जुन अपने शरीर की गठन से मनुष्यों के नेत्रों तथा हृदय को आनंद प्रदान करते हैं और मीठी मीठी वाणी द्वारा सबके कानों को अमृत तुल्य सुख पहुंचाते हैं। केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती, प्रजा के मन को प्रिय लगता है उसकी पूर्ति अर्जुन अपने प्रयत्नों और पुरुषार्थ के द्वारा करते रहते हैं। मनोहर वचन बोलने वाले वीर अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त, आसक्तिपूर्ण, मिथ्या तथा अप्रिय हो। समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न तथा उपयुक्त गुणों से विभूषित हैं। मैं ऐसे किन्हीं वीरों को नहीं देखता जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सकें। उनकी प्रभाव शक्ति विपुल है, मंत्र शक्ति प्रचुर है तथा उत्साह शक्ति भी पांडवों में सबसे अधिक बढ़ चढ़कर है। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए तथा कब मित्र और सैन्य बल का। महाराज, पुण्यात्मा युधिष्ठिर साम, दान, भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं, क्रोध के द्वारा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को तथा सेनाओं को भी खरीद लेते हैं और अपने नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का सर्वनाश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंद्र आदि देवता भी उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिनकी सहायता के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों सदा कमर कस के खड़े रहते हैं। यदि आप लोग मेरी बात को हितकर मानते हो, यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोगों का मत हो, तो हम लोग पांडवों से मेल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट चले। यह श्रेष्ठ नगर गोपुरों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतल्पों से सुरक्षित है। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है। घास, चारा, अनाज, ईंधन, रस, यंत्र, आयुध तथा औषध आदि की यहाँ बहुतायत है। बहुत से कपाट, द्रव्यगार और भूसा आदि से भी यह नगर भरपूर है। यहाँ बड़े भयंकर और विशाल चक्र हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर को घेरे हुए है। इसकी चार दीवारी और छज्जे सुदृढ़ हैं। शतघ्नि, तोप नामक अस्त्रों के समुदाय से यह नगरी घिरी हुई है। इसकी रक्षा के लिए 3 प्रकार का घेरा बना है। एक तो ईंटों का, दूसरा काठ का, तीसरा मानव सैनिकों का। 4 दीवारी बनाने वाले वीरों ने यहाँ नरगर्भ की पूजा की है। इस प्रकार यह नगर श्वेत नरगर्भ से सुशोभित है। अनेक ताड़ के बराबर ऊंचे साल वृक्षों की पंक्तियों द्वारा यह श्रेष्ठ नगरी सब ओरों से घिरी हुई है। महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृतियां उनमें अनुराग रखती हैं। बाहर और भीतर के सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है। भयानक पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों को सब ओर से घेरा हुआ जानकर समस्त यदुवंशी वीर प्रचंड अस्त्र शस्त्र लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे।
अतः हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य में ही लौट चलें। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा यह मत सबको ठीक जचता हो तो आप सब लोग इसे काम में लाएं। हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है और मैं इसी को राजाओं के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है, तब वे सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने देश को लौट गए। द्रुपद कुमारी कृष्णा ने श्वेत वाहन महावीर अर्जुन को जयमाल पहनाकर उनका वरण किया है। यह अपनी आंखों देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ था। वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने भाइयों के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। मार्ग में दुशासन ने लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे इस प्रकार कहा, भाई जी, यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता था। राजन, वास्तव में किसी को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ। पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है। तात हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है, जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करते और पुरोचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में गए। पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा। महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षागृह की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए। यह अपनी आंखों देख और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष हैं, इस बात का विचार करके कौरव भयभीत हो गए। उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विषय सूचक वाणी में बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश के वृद्धि हो रही है। भारत विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश यह समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को वरण किया है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी की बड़ी धूमधाम से नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर जी ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न हैं, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित हैं, तब तो ये बड़े आनंद की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही कुंती बड़ी साध्वी है। द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत अस्पृहणीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या और तप तीनों में बढ़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य हैं। उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बताता हूँ, सुनो। वे महावीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं
और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर इस प्रकार बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी वृद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय, तदनंतर पापी दुर्योधन और पापी कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास जाकर यह बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप यह क्या करना चाहते हैं? पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर के निकट हमारे वैरियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और ही हैं। तात, हमारे लिए तो यह उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वे पांडुपुत्र बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं तो वही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता। इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता रहता हूँ, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को न ताड़ सके। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो, वह शीघ्र मुझे बता दो। पापी दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए, अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पांचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दें, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दें, अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करें। वे अलग अलग इन सभी पांडवों से कहें कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर देने पर संभव है पांडव लोग अपने मन में वहीं पांचाल देश में ही रहने का निश्चय कर लें, अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्यकुशल हों और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दें, अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दें कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अनेक पति होने के कारण उसका किसी में भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, अतः उनका परित्याग करना सरल है। अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलग कर दें और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दें। अथवा राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का वध कर डाले, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते। वह बड़े तीखे स्वभाव का और सूरवीर है, वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह सब नष्ट हो जाएगा, फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजेय बना हुआ है। यदि भीम ना हो तो वे रणभूमि में कर्ण की 1/4 के भी बराबर नहीं हो सकेगा। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव
हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहें, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडवों को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए, अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधानंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सब को मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले काम लीजिए, क्योंकि समय बीता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठा द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए यही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला है या बुरा, यह आप जाने। अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या राय है? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 199 से 200वां अध्याय पूरा हुआ।